और बड़ी खबर जो हमारे एक दूसरे पड़ोसी से जुड़ी हुई है यानी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की एक और गंदी करतूत का खुलासा हुआ है, जानकारी मिली है। पाकिस्तान में हर साल 1000 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अल्पसंख्यक लड़कियों को बनाया जाता है निशाना। कोरोना संकट के दौरान धर्मांतरण की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। तो देखिए किस तरह से कोरोना संकट के दौरान भी धर्मांतरण कराया जा रहा था और इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 1000 औसतन हर साल जो अल्पसंख्यक लड़कियां हैं पाकिस्तान में उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ जावेद गफ्फारी मौजूद हैं। जावेद गफ्फारी साहब, ये दावे हमेशा होते हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से कि हम अल्पसंख्यकों का संरक्षण करते हैं। इस तरह से अल्पसंख्यकों का संरक्षण हो रहा है कि 1000 लड़कियों का हर साल धर्मांतरण होता है, लड़कियों को सुरक्षा तक नहीं दे सकते आप? सुमेरा खान, लड़कियां पाकिस्तान की जितनी भी हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। बल्कि किसी भी जगह की लड़कियां हो, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, मेरी अपनी 2 बहनें हैं। मैं तमाम लड़कियों की बगैर किसी उसके इज्जत करती हूँ। ऐसा कुछ अगर कोई एक मिसाल भी मेरे सामने होती तो बिलीव में मैं जाके उसके घर के बाहर एहतजाज करता। जावेद गफ्फारी साहब देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप करते हैं सम्मान, लेकिन मैं आपके बारे में सवाल नहीं पूछ रही हूँ। मैं पाकिस्तान की जो लाजब पॉलिसी है उसके बारे में पूछ रही हूँ। कैसे 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का हर साल धर्मांतरण हो जाता है? कैसे बार बार ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं जहां पर परिवार बताता है कि उनकी लड़कियों को जबरन उठाकर ले गए और उसका धर्मांतरण करा दिया गया? ऐसे मामले रोज प्रकाश में आते हैं, हम हजारों कहानियां दिखा चुके हैं। सुमेरा खान, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अगर एक भी स्टोरी मेरे जहन में हो और मेरे किसी जानने वाली उससे हो या मेरी स्टेट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी हो तो मैं उसके ऊपर लानत भेजूंगा जाके। मैं आपके टीवी पर नहीं, अपनी जगह पे भी बैठ के इधर ही बैठ के मैं कहूंगा। जावेद गफ्फारी साहब, फिर कैसे हो रहे हैं इतने धर्मांतरण? कैसे हो रहे हैं इतने धर्मांतरण 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों के? नहीं है पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी स्टेट पॉलिसी नहीं है। ये इसी पर बात करते हैं। मनीष झा, हम लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। सिख लड़कियों के मामले सामने आए हैं, कुछ केसेस तो अभी हाल ही में सामने आए जिसमें परिवार ने जाकर गुहार लगाई। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि आप मदद करिए इस परिवार की, और जावेद गफ्फारी साहब कह रहे हैं कि एक भी मामला हो तो बता दीजिए। क्या ये स्टेट पॉलिसी है? क्या एक इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है या इस तरह का संरक्षण दिया जाता है ताकतवर लोगों को कि ये कर पाते हैं? देखिए, मुझे ताज्जुब है कि गफ्फारी साहब हर दिन आंख वाले अंधे बनकर क्यों आते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जान रही है। एक बात बताइए, अगर 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी कितनी थी और आज कितनी परसेंटेज है वो आप देख लीजिए। अभी हर ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिस हफ्ते आपको खबरें नहीं आती है कि चाहे सिख समुदाय है या किसी और समुदाय की लड़कियों को, बच्चियों को अगवा करके जबरन शादी की जाती है, जबरन उनका धर्मांतरण किया जाता है। और कई मामलों में तो खुद इमरान खान तक ने माफी मांगी है, लेकिन गफ्फारी साहब को यह नहीं पता है। चलिए, गफ्फारी साहब कम से कम संयुक्त राष्ट्र की वो रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति, और यही वजह है कि भारत में एक कानून बनाना पड़ा कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के लिए हमें यहाँ पर जगह देनी होगी क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क। जावेद गफ्फारी साहब, देखिए सुनिए, आप जो बता रहे हैं मनीष कि आप संयुक्त राष्ट्र बहुत चिल्लाते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, लेकिन आइए हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि दरअसल क्या हालात हैं और क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्यों ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों के लिए। वहां तो ज्यादातर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और खासतौर पर अल्पसंख्यक तो और भी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आइए बताते हैं आपको कि दरअसल क्या है हालात पाकिस्तान में। तो देखिए, ये हम आपको आइए बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में धर्मांतरण करवाया जा रहा है और हर साल लगभग 1000 जो अल्पसंख्यक लड़कियां उनका धर्मांतरण कराया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्मांतरण और रेप आम बात है, इस तरह की जानकारी समय समय पर सामने आती रही है। धर्मांतरण करते हुए ना उम्र का ख्याल रखा जाता है और न सहमति का, ये कहा गया है जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका की तरफ से एक ये रिपोर्ट है, कोरोना संकट के दौरान लड़कियों के धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं, यानी इस दौरान जब हालात बहुत ज्यादा बुरे थे लोगों के, उसमें और ज्यादा बढ़ गई इस तरह की घटनाएं। संगठित गिरोहों ने कई परिवारों की आर्थिक बदहाली का भी फायदा उठाया है और इसी वजह से कोरोना काल में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं। हिंदुओं के साथ साथ सिखों और क्रिश्चियन लड़कियों का भी जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है पाकिस्तान में। तो तमाम अल्पसंख्यक इसके दायरे में आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, उन सब की लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता है और खासतौर पर अगर वो कमजोर है आर्थिक तौर पर तो इसका और ज्यादा फायदा उठा
उठाया जाता है। जावेद गफ्फारी साहब, इस तरह की रिपोर्ट कैसे सामने आ रही है? आप कह रहे हैं आपको एक भी मामला नहीं मालूम, और कोरोना काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह के मामले और बढ़े हैं। मेरा खान, EU डिसइंफो ने बता दिया कि इस तरह की रिपोर्ट कैसे सामने आ गई। 750 गलत वेबसाइट्स आप चला रहे हैं जिसके जरिए आप प्रोपेगेंडा करते हैं और आप लोगों को गलत गाइड करते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की चीजें करता है। आप बताएं ना कि हर 30 सेकंड बाद इंडिया के अंदर रेप होता है, उससे बड़ा क्या गुनाह होगा? सबसे बड़ा गुनाह तो आपके पास होता है। नहीं, जावेद गफ्फारी साहब, आपके देश में क्राइम का क्या हाल है? मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं आपके देश में क्राइम के आंकड़े देने लगूं, महिलाओं का क्या हाल है कि किस तरह से सड़कों पर निकल रही हैं, हाईवे तक सेफ नहीं है आपके यहाँ, कैसे वहां पर लोगों को जबरन उठा लिया जाता है, मासूम बच्चियों के साथ अपहरण और रेप की घटनाएं होती हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी। मैं आपसे सिर्फ अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और उसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसको संरक्षित आप कैसे करेंगे? क्या संरक्षण दे रहे हैं आप अल्पसंख्यकों को, जिसका आप दावा करते हैं दुनिया में जाकर? जरूरत है टॉयलेट, वो आपने फराहम नहीं की हुई आपने अपने लोगों को। क्राइम तो हर जगह पे होता है, पाकिस्तान में भी है। मैं नहीं डिसएग्री कर रहा कि और नहीं, और मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ। आपके यहाँ कितने रेप होते हैं और कितने 6 साल में 22,000 रेप हुए हैं पाकिस्तान में, और कन्विक्शन क्या है आपका? 77 कन्विक्शन, 77 लोगों को सिर्फ कन्विक्ट किया है। यह है पाकिस्तान का आम अपराधों में ट्रैक रिकॉर्ड। मैं खासतौर पर अल्पसंख्यकों के बारे में पूछ रही हूँ जिनका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल है? हर 30 सेकंड बाद रेप होता है या नहीं होता इंडिया के अंदर? जावेद गफ्फारी साहब, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।